नमस्कार। 18 न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो देख लेते हैं आज की पहली खबर। भारत बना 6G लीडर। प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी 6G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। उन्होंने घोषणा की कि 2027 तक भारत के 100 शहरों में अल्ट्रा फास्ट 6G सेवा शुरू हो जाएगी। यह तकनीक इंटरनेट की गति को 100 गुना बढ़ा देगी, जिससे रिमोट सर्जरी और ड्राइवरलेस कारों का सपना सच होगा। भारत अब वैश्विक संचार तकनीक में अग्रणी देश बनता जा रहा है। अगली बड़ी खबर है, नई डिजिटल पेपर लेबर पॉलिसी लागू। श्रम मंत्रालय ने आज गिग इकोनॉमी, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर्स के लिए न्यूनतम वेतन और बीमा योजना अनिवार्य कर दी है। अब इन प्लेटफॉर्म को अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ और पेंशन फंड देना होगा। इस ऐतिहासिक फैसले से देश के 1.5 करोड़ युवाओं के भविष्य को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। नीति आधी रात से प्रभावी होगी। अगली बड़ी खबर है, अयोध्या बना दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर। यूनेस्को और वैश्विक स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 की रिपोर्ट में अयोध्या को दुनिया का सबसे स्वच्छ धार्मिक शहर घोषित किया गया है। यहाँ का जीरो वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल और एआई आधारित कचरा निपटान प्रणाली मिसाल बनी है। नगर निगम को इस उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय ने इसे गौरव का क्षण बताया है। अगली बड़ी खबर है, अब डिजिटल पासपोर्ट ही मान्य। विदेश मंत्रालय ने आज घोषणा की कि 31 मार्च के बाद केवल चिप आधारित ई पासपोर्ट ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए मान्य होंगे। पुराने पासपोर्ट को अपडेट करने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इस नए पासपोर्ट में बायोमेट्रिक डेटा इंक्रिप्टेड होगा, जिससे एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रक्रिया मात्र 30 सेकंड में पूरी हो जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से यह बड़ा कदम है। अगली बड़ी खबर है, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। आज दक्षिण भारत के सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे को जनता के लिए खोल दिया गया। 260 किलोमीटर लंबे इस 8 लेन मार्ग से दोनों शहरों के बीच की दूरी मात्र 2.5 घंटे रह गई है। इस हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 20 किलोमीटर पर सुपर फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इससे रसद परिवहन की लागत में 15% की कमी आएगी। अगली बड़ी खबर है, इसरो का आदित्य L2 मिशन लॉन्च। इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से सूर्य के बाहरी वातावरण के अध्ययन के लिए आदित्य L2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह यान सूर्य की सौर लपटों और पृथ्वी के संचार पर उसके प्रभाव का गहरा अध्ययन करेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मिशन अंतरिक्ष के मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने में मदद करेगा। दुनिया भर के अंतरिक्ष संगठनों ने इसरो को बधाई दी है। अगली बड़ी खबर है, वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट। विधि आयोग ने आज संसद में एक राष्ट्र एक चुनाव पर अंतिम मसौदा रिपोर्ट पेश की। इसमें 2029 में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की गई है। सरकार ने इस पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाने का संकेत दिया है। विपक्ष ने लोकतांत्रिक ढांचे को लेकर कुछ आपत्तियां जताई हैं। अगली अच्छी खबर है, लद्दाख में मिला सफेद सोना। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ESI ने आज लद्दाख की पहाड़ियों में लिथियम का एक और विशाल भंडार खोजा है। यह भंडार जम्मू कश्मीर की खोज से भी बड़ा बताया जा रहा है। इससे भारत इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा और चीन पर निर्भरता कम होगी। रक्षा विशेषज्ञों के लिए भी यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खोज है। अगली बड़ी खबर है, चीन ताइवान सीमा पर शांति समझौता। आज बीजिंग में ऐतिहासिक वार्ता के बाद चीन और ताइवान ने व्यापारिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने अपनी सीमाओं से सेना पीछे हटाने का फैसला किया है। इस समझौते से वैश्विक शेयर बाजारों में भारी उछाल आया है और युद्ध की आशंकाएं फिलहाल टल गई हैं। अमेरिका और भारत ने इस कदम का स्वागत किया है। अगली खबर देख लेते हैं, यूक्रेन में पुनर्निर्माण के लिए ग्लोबल फंड। संयुक्त राष्ट्र ने आज यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए $500 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है। इसमें भारत और जापान मुख्य योगदानकर्ता होंगे। इस फंड का उपयोग स्मार्ट शहरों, डिजिटल ग्रिड और शिक्षा केंद्रों के निर्माण में किया जाएगा। भारत की कई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां इस प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। शांति की दिशा में यह बड़ा आर्थिक कदम है। अगली बड़ी खबर है, अमेरिका में AI प्रेसिडेंशियल एडवाइजर। व्हाइट हाउस ने आज औपचारिक रूप से एक शक्तिशाली AI सिस्टम को राष्ट्रपति का सलाहकार नियुक्त किया है। यह AI राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक डेटा का विश्लेषण कर त्वरित सुझाव देगा। हालांकि अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का ही होगा। इस फैसले से पूरी दुनिया में AI की भूमिका को लेकर नई बहस छिड़ गई है। अगली अनोखी खबर है जापान से। जापान में तैरता हुआ शहर तैयार। टोक्यो की खाड़ी में आज दुनिया के पहले कॉमर्शियल फ्लोटिंग सिटी का उद्घाटन किया गया। यह शहर समुद्र के बढ़ते जलस्तर से निपटने के लिए बनाया गया है और पूरी तरह सौर ऊर्जा पर चलता है। यहाँ 50,000 लोग रह सकेंगे। इसे भविष्य के शहरी निवास का ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर है, बिहार में स्मार्ट स्कूल क्रांति। बिहार सरकार ने आज राज्य के 10,000 ग्रामीण स्कूलों को स्मार्ट क्लास और हाई स्पीड इंटरनेट से लैस करने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। अब छात्र वर्चुअल रियलिटी VR के जरिए विज्ञान और इतिहास के प्रयोग देख सकेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह मेधावी बिहार मिशन की पहली बड़ी सफलता है। इससे ड्रॉप आउट रेट में भारी कमी आई है।
अगली बड़ी खबर है, राजस्थान में पानी का बजट पेश। पानी की कमी से जूझ रहे राजस्थान ने आज विधानसभा में देश का पहला वाटर बजट पेश किया। इसके तहत हर बूंद पानी का हिसाब डिजिटल होगा और पुनर्चक्रण अनिवार्य होगा। सरकार ने वर्षा जल संचयन करने वाले घरों को टैक्स में 10% छूट देने की घोषणा की है। यह मॉडल अब अन्य राज्य भी अपनाएंगे। अगली खबर है, केरल में फर्स्ट रिस्पॉन्डर ड्रोन। केरल पुलिस ने आज तिरुवनंतपुरम में ड्रोन एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। यह ड्रोन ट्रैफिक में फंसे बिना दुर्घटना स्थल पर ऑक्सीजन और प्राथमिक चिकित्सा किट पहुंचाएगा। इसमें लगे एआई कैमरे लाइव फीड कंट्रोल रूम को भेजेंगे, जिससे डॉक्टर घायल को वर्चुअली गाइड कर सकेंगे। यह आपातकालीन चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी पहल है। अगली अच्छी खबर है, मध्य प्रदेश बना टाइगर कैपिटल के बाद तेंदुआ का हब। ताजा गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या ने आज एक नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य के जंगलों में अब 5000 से अधिक तेंदुए हैं। वन विभाग ने पर्यटकों के लिए नाइट सफारी और एजुकेशनल ट्रोल शुरू की है। इससे स्थानीय समुदायों को रोजगार मिल रहा है और वन्यजीव संरक्षण मजबूत हुआ है। अगली बड़ी खबर है, असम में ब्रह्मपुत्र रोपवे का विस्तार। गुवाहाटी में आज दुनिया के सबसे लंबे नदी रोपवे के दूसरे चरण का उद्घाटन हुआ। यह रोपवे अब शहर के मध्य भाग को सीधे हवाई अड्डे के पास के इलाकों से जोड़ता है। इससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि शहर का ट्रैफिक भी कम होगा। पर्यटकों को ब्रह्मपुत्र नदी का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। अगली बड़ी खबर है, गुजरात में इको फ्रेंडली साबरमती रिवर फ्रंट। साबरमती रिवर फ्रंट के विस्तार का आज उद्घाटन हुआ। यहाँ अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाले कैफे और वॉकिंग ट्रैक हैं। यहाँ पानी की सफाई के लिए रोबोटिक फिल्टर लगाए गए हैं। पर्यटकों के लिए यहाँ लेजर फाउंडेशन शो भी शुरू किया गया है, जो शाम के समय आकर्षण का केंद्र होगा। अगली खबर देख लेते हैं, झारखंड में बिसरा मुंडा स्किल पार्क। रांची में आज युवाओं को रोबोटिक्स और कोडिंग सिखाने के लिए राज्य के सबसे बड़े स्किल पार्क का उद्घाटन हुआ। यहाँ जनजातीय छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति और मुफ्त प्रशिक्षण की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा अब केवल मजदूरी नहीं बल्कि ग्लोबल टेक कंपनियों में नेतृत्व करेंगे। अगली बड़ी खबर है, तमिलनाडु में स्मार्ट पोर्ट का आगाज। तूतीकोरिन बंदरगाह को आज देश का पहला पूर्णतः स्वचालित स्मार्ट पोर्ट घोषित किया गया। यहाँ कार्गो अनलोडिंग से लेकर गोदाम प्रबंधन तक सब कुछ रोबोट्स और एआई द्वारा संचालित है। इससे जहाजों का वेटिंग टाइम 48 घंटे से घटकर मात्र 6 घंटे रह गया है। यह वैश्विक व्यापार के लिए बड़ी उपलब्धि है। अगली हैरान करने वाली खबर है, एप्पल का स्मार्ट लेंस लॉन्च। एप्पल ने आज दुनिया के बहुप्रतीक्षित आई लेंस का अनावरण किया। यह एक कॉन्टैक्ट लेंस है जो आंखों में लगाते ही आपकी दृष्टि में ऑगमेंटेड रियलिटी एआर जोड़ देगा। अब बिना फोन देखे हवा में ईमेल पढ़ सकेंगे और मैप्स देख सकेंगे। इसकी बैटरी आंखों की नमी से चार्ज होगी। टेक जगत में इसे स्मार्टफोन का अंत माना जा रहा है। अगली खबर है, साइंस से डीएनए आधारित डेटा स्टोरेज। वैज्ञानिकों ने आज एक ऐसा हार्ड ड्राइव पेश किया है जो डेटा को डीएनए अणुओं में स्टोर करता है। 1 ग्राम डीएनए में दुनिया का सारा डेटा समा सकता है और यह हजारों सालों तक सुरक्षित रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने इस तकनीक को अपने डेटा केंद्रों में इस्तेमाल करने का फैसला किया है। यह डेटा स्टोरेज की दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति है। अगली बहुत अच्छी खबर आ रही है, साइंस से सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन चूल्हा। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आज हवा और पानी से चलने वाला एक विशेष चूल्हा पेश किया। यह ग्रीन हाइड्रोजन पर चलता है और पारंपरिक गैस सिलेंडर से 70% सस्ता है। सरकार ने इस तकनीक को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए एक बड़े स्टार्टअप को फंड दिया है। इससे घरेलू प्रदूषण और खर्च दोनों कम होंगे। अगली बड़ी खबर है, आईपीएल 2026 कोलकाता की रिकॉर्ड जीत। आज के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 295 रन बनाया। रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। स्टेडियम में पहली बार स्मार्ट जर्सी का उपयोग हुआ जो खिलाड़ियों की धड़कन और थकान का डेटा लाइव दिखा रही है। अगली बड़ी खबर है, बैडमिंटन से लक्ष्य सेन बने वर्ल्ड नंबर 1। BWF की ताजा रैंकिंग में आज भारत के लक्ष्य सेन दुनिया के नंबर 1 पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन के विजेता को हराकर यह मुकाम हासिल किया। भारतीय बैडमिंटन संघ ने उनके लिए 1 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की है। लक्ष्य की इस सफलता ने भारत को फिर से खेल मानचित्र पर चमकाया है। और अगली खबर है, दिल्ली में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने आज दिल्ली और एनसीआर के लिए भीषण लू की चेतावनी जारी की है। दोपहर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। बुजुर्गों और बच्चों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली सरकार ने सभी निर्माण कार्यों को दोपहर 12 से 4 बजे तक बंद करने का आदेश दिया है। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें, और इसी प्रकार डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।